मैं कहूंगा अगर तुम्हारे अंदर का बचपन और उससे भी पीछे जाते हुए तुम्हारे अंदर का वो पूर्वज वो बंदर थोड़ा सा भी जिंदा है तो तुम ये मूवी सबसे ज्यादा एंजॉय करने वाले हो, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे ये मूवी पूरी परफेक्ट प्रोडक्ट भी नहीं है, तो फिर कैसी है ये मूवी, जानेंगे इसके 5 मेजर तो कुछ माइनर पॉजिटिव्स के जरिए, जिसमें बात करेंगे इसके साउथ मूवी मसाले पर, इसके हिंदी डब पर, इसका स्क्रीन प्ले, इसके अंदर मचने वाली अल्टीमेट तबाही, और भी इसकी नई वाली दुनियाएं और भी कई छोटी मोटी बातों पर। और उसके बाद जानेंगे कुछ नेगेटिव्स, जिनमें से लास्ट के 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा डिसीजन मेजरली अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका साउथ मूवी टाइप मसाला एलिमेंट। हर मेन कैरेक्टर की एंट्री एक्शन सीक्वेंस के साथ करी है। हमारे कॉन्ग की एंट्री हॉलो अर्थ के जानवर फाड़ते हुए, गॉडजिला की एंट्री धरती के ऊपर के टाइटन चीरते हुए, विलन स्कार किंग की एंट्री हमारे कॉन्ग से लड़ते हुए, और इस स्कार किंग का ऐसा बिल्डअप दिया है कि फुल केजीएफ की याद आ जाएगी तुमको। एक कैरेक्टर इसकी बैक स्टोरी बता रहा होता है और फिर अंधेरी गुफा से अपने सिंहासन से उठकर इसकी एंट्री दिखाई जाती है। इसकी चमकीली आंखें अंधेरे से उजाले तक आते हुए, और फिर बीच बीच में बाकी बंदरों के डरे हुए फेसेस के क्लोजअप्स। और बिल्डअप सिर्फ इसका ही नहीं, इसके साथ एक और विलन शीमो का भी है, जिस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि उसे ट्रेलर से छुपाया गया है। मगर तुम उतने इंटेलिजेंट तो हो ही कि 2 हीरो है 2 विलन। कॉन्ग के सामने उसी के जैसा स्कार किंग, तो गॉडजिला के सामने। इन चारों से याद आया, इनका एक सिंगल शॉट है, फुल लॉन्ग लेंथ अल्ट्रा वाइड। इधर से 2 आ रहे हैं, उधर से 2 आ रहे हैं, लड़ो लड़ो लड़ो, यही तो देखने आया था मैं। ऐसे शॉट्स के लिए तो दूसरी बार देखने चला जाऊं। बस इतना ही नहीं, थ्रू आउट द मूवी इन्होंने जो विजुअल्स दिखाए हैं, जो इनके नए वर्ड्स हैं, जिसमें धरती के नीचे का हॉलो अर्थ और उसके भी नीचे का सबर्बन रिल्म, उनके पेड़, पहाड़, नदी, झरने, ऐसा लगता है अगली ट्रिप गोवा मनाली नहीं, यही प्लान करनी पड़ेगी। इसी से अगला पॉइंट निकलता है इनकी तबाही, दुनिया भर की तबाही। अब इतने बड़े दानव झगड़ेंगे तो तबाही तो मचेगी। हॉलो अर्थ तो फिर भी इनके लिए ही बना है, मगर धरती पर जो इनकी फाइट्स की तबाही दिखाई है, भाई मजा आ गया। पहले रोम में तबाही मचाएंगे, फिर पिरामिड्स तोड़ेंगे, फिर रियो दी जेनेरियो। और ये कोई छोटे मोटे सुपर हीरोज तो है नहीं जिनको सरकारें कंट्रोल कर सके। मगर अब तुम सोच रहे होगे कि डायरेक्टर्स रिव्यू ये बच्चों वाले पॉइंट्स क्या बता रहा है, तो टेक्निकल्स भी सुन लो। पूरी मूवी में स्क्रीन प्ले यानी पटकथा का स्ट्रक्चर 3 वे पैरेलल लाइंस में चलता है। एक स्टोरी लाइन गॉडजिला की, एक स्टोरी लाइन कॉन्ग की, और एक स्टोरी लाइन बच्ची प्लस इंसानों की, जो तीनों लाइंस क्लाइमैक्स में मर्ज होकर एक कंबाइंड लार्ज स्केल्ड क्लाइमैक्स बनाती है, जिसे पैरेलल स्क्रीन प्ले मेथड्स भी कहते हैं, जो इस मूवी को मोर एंगेजिंग बना देती है। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या तुम्हारे भी ऐसे दोस्त हैं जो हॉलीवुड मूवी सिर्फ इंग्लिश में देखकर कूल बनते हैं? ओरिजिनल लैंग्वेज सही रहता है ब्रो, हिंदी डब इज सो चीप। क्यों हिंदी में नहीं देखी जा रही तुमसे? उनको ये मूवी हिंदी में दिखा दो, पूरा अंग्रेजी का सफेद वाला भूत उतर जाएगा। ऐसी कॉमेडी हिंदी डबिंग करी है विंटेज रेफरेंसेस के साथ, कि चाहे वो तमराज किल्विश हो, शक्तिमान हो, बियर ग्रिल्स हो, या फिर किशोर कुमार और भी कई, पूरा इंडियन मूवी का फील आ जाएगा। अब देखेंगे कंपैरेटिवली माइनर बट इफेक्टिव पॉजिटिव्स। उस बच्ची का जो ईवी कबीला दिखाया है, उनके लोग, उनकी दुनिया, उनकी सभ्यता देखने में अच्छा लगा, एक अलग एक्सपीरियंस था। और कई जगहों पर सिचुएशनल कॉमेडी अच्छी तरह से वर्क कर जाती है। एंड गॉडजिला का कलर चेंज एंड कॉन्ग के हॉलो अर्थ के स्ट्रगल्स दिखाना वाज अ गुड चॉइस। अब इतने बड़े बड़े पॉजिटिव्स है, तो क्या ये टोटल मास्टरपीस है? तो रुको, आगे नेगेटिव्स भी है और आखिर के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी। मगर उससे पहले एक छोटी सी मगर इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट। इस चैनल पर सिर्फ 200-300 सब्सक्राइबर होते हुए भी कंसिस्टेंटली 2-2,500 प्लस व्यूज ला रहा हूँ, और ऑडियंस को अच्छा भी लग रहा है, तभी यूट्यूब पुश भी कर रहा है, और तुम भी यहाँ तक देख रहे हो, तो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो इसको लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे अलग, सबसे प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल रिव्यूज मिलते रहेंगे। अब नेगेटिव्स में सबसे पहला तो ह्यूमन पोर्शन एंड माँ बेटी वाला रिश्ता, जिसके इमोशंस कुछ ज्यादा फील नहीं होते। एंड का माँ बेटी वाला क्लाइमेटिक इमोशनल डायलॉग तो पूरा फ्लैट फील होता है। और दूसरा, स्टोरी लाइन में कई जगहों पर कुछ लॉजिकलेस प्लॉट होल्स है, जो इसकी कहानी का बचकानापन याद दिला देते हैं, जो एक प्रेडिक्टेबल स्टोरी भी है। मगर ठीक है, ऐसी मूवीज में लॉजिक देखने कौन जाता है, एक्शन एंड विजुअल्स का ही तो मजा लेना होता है। मगर एक चीज स्टार्टिंग से ही नोटिस होगी,
जिन्होंने थोड़ी ज्यादा हॉलीवुड मूवीज देख ली है, वही टिपिकल कॉमिकल डार्क कैरेक्टर जिसका पूरी मूवी में बस मजाकिया रोल होता है, जो इनकी मूवीज में सदियों से चलता आ रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका 3D, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, स्क्रीन से बाहर निकलने वाला 3D तो नहीं है इसका। और 3D शोज के ब्राइटनेस का इशू तो तुम जानते ही हो, तो मोस्टली 2D शो ही प्रेफर करना तुम्हारा एक्सपीरियंस बेटर रहेगा, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे सिटी में IMAX 3D अवेलेबल हो। अब एक माइनर बट फैमिली के साथ जाने का सोच रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिल्म में 2-3 कॉन्ग एंड अदर कैरेक्टर्स के द्वारा कुछ अदर जानवरों को मारकर उनके टुकड़े कर उनको खाते हुए चबाते हुए सीन्स है, जिनमें उनके अंदर के आंतड़े को हो, वेंस को हो या फिर नूडल्स, उनको चबाते हुए क्लोजअप्स भी दिखाए हैं, जो कुछ फैमिली की एल्डरली लेडीज मेंबर्स को ऑकवर्ड या फिर डिस्गस्टिंग फील हो सकता है, और वेजिटेरियन हो तो फिर और भी। तो हमारे ये सबसे अलग सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स कुछ अच्छे लगे हो तो ये वीडियो शेयर भी कर दो तुम्हारे उस फ्रेंड के साथ जिसके साथ तुम मूवीज की बातें करते हो, या फिर उनके साथ जिनके साथ ये मूवी देखने का प्लान करना चाहते हो। और अब तक बाकी हो तो नीचे वाला दबाओ या हमारी इस फोटो वाला सब्सक्राइब बटन, चॉइस इज योर्स। मगर जाने से पहले वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा, कुछ सवाल हो, कुछ जवाब कमेंट्स में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में।